नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार जोर से बोलिए सभी को, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे मित्रों, कुछ कहने से पहले हमारे तथागत बुद्ध भगवान जी के इस 18वीं समारोह में मुझे आने का मौका मिला, मुझे खुशी हुई। मित्रों, बुद्ध भगवान ने 3 बात को बताया। उन्होंने अपने जीवन में 3 बातों को रखा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही 3 बात को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी अपने जीवन में उन्होंने कहा। उन्होंने इंग्लिश में भी कहा, उन्होंने हिंदी में भी कहा। उन्होंने कहा टू एजुकेट, टू एजिटेट, टू ऑर्गेनाइज। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये 3 सेम बात गौतम बुद्ध अपने जीवन में लोगों को बताया। यही सेम बात बाबा साहब ने भारत के लोगों को, दुनिया के लोगों को बताया। ये तीनों बात को जब आप सर्च करेंगे तो बात यही निकल के आती है। बुद्ध भगवान ने कहा, तथागत बुद्ध भगवान ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में आओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी मजबूरी खत्म हो जाए, यदि आप चाहते हो कि आपका गरीबी से आपको छुटकारा मिल जाए, यदि आप चाहते हो आपका बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाए, यदि आप चाहते हो आपका पारिवारिक समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए, आपको शांति मिल जाए, तो एक ही रास्ता है। बुद्ध भगवान ने कहा, तथागत बुद्ध भगवान ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। सभी लोग बोलिए, क्या कहा? एक बार जोर से बोलिए, बुद्धि के शरण में आओ। यदि चाहते हो कि तुम्हारा तकलीफ दूर हो जाए, यदि चाहते हो कि तुम्हारा संकट खत्म हो जाए, तो कहां आना है? कहां आना है? बुद्धि के शरण में। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, मतलब पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ो और भगवान ने कहा संघम शरणम गच्छामि, और बाबा साहब ने भी कहा कि आप संघर्ष करो। हम जितने भी यहां लोग बैठे हुए हैं, मुझे जहां तक लगता है हम सब लोग संघर्ष करते हैं, प्रत्येक दिन संघर्ष करते हैं। एक कहावत है, किसी ने कहा था कि संघर्ष एक चुनौती है। ध्यान से सुनिएगा, संघर्ष एक चुनौती है, उसे आप स्वीकार करें, क्या बाकी रह गए देखें और सुधार करें। संघर्ष एक चुनौती, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता, कभी हार नहीं होता। मेरे मित्रों, आज देश की हालत आप देख सकते हैं। बड़ा बात हो रही है हिंदू की। इस देश में बात हो रहा है हिंदू की, कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ठीक है, बनाइए, लेकिन आपको एक चीज और बनाना होगा। 1 बिलियन 1.2 बिलियन लगभग हम लोग हिंदू हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बेरोजगार कौन है आप बताइए? देश में सबसे ज्यादा हम हिंदू हैं भारत में, और सबसे बड़े बेरोजगारी किसके बीच में? हमारे बच्चे बेरोजगार हैं कि नहीं है? यहां आप बात नहीं करेंगे हिंदू की, यहां आप बात नहीं करेंगे कि सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुओं के बच्चे हैं, इनको रोजगार दिए। इस पर बात नहीं होगा। बात किस चीज पर होगा? धर्म पर होगा। बात किस चीज पर होगा? जाति पर होगा। भैया बता रहे थे बैनर हमारा फाड़ दिया गया, बैनर लोगों ने फाड़ दिया, लोग फाड़ दिया, कल लगा, आज बैनर लोगों ने फाड़ दिया। ये मानसिकता है। हम जातिवाद नहीं करते। बाबा साहब ने कहा था हमारी लड़ाई जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे थी, है और रहेगी। और अपने औलाद को भी हम सिखाएंगे कि जब तक रहना बेटा लड़ते रहना। हमारी बच्ची स्नेहा हमारे बीच नहीं रही, उसके ऊपर में इल्जाम लगाएगा। आप लोगों ने भी तस्वीर देखा होगा, वैसे कहीं फांसी होता है जी, वैसे कहीं आत्महत्या होता है जिसका पैर जमीन से छुआ हुआ है, ऐसा कहीं होता है। लेकिन दरिंदों ने यह कहा कि आत्महत्या हुआ है, परिवार के
परिवार के लोगों को बॉडी तक नहीं टच करने दिया और हमारे बच्ची को क्या कर दिया, जला दिया, दफन कर दिया। ऐसे लोगों से हमारी नफरत है, था, रहेगा और जब तक हम रहेंगे तब तक इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक इनको हम नाश न कर दे। मेरे मित्रों, ज्यादा समय तो नहीं है, और जगह जाना है, 2-3 जगह अभी भी मुझे, लेकिन एक चीज मैं निवेदन करूंगा, हम गरीब हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारी हार है। अगर हमारे पिताजी ये मान लिए होते कि मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमारी हार हो गई होती। हमारे पिताजी ने हार नहीं माना, मरते दम तक हमें पढ़ाया और पढ़ाने का यही नतीजा है कि आज उसका बेटा, एक गरीब बाप का बेटा, एक अनाथ बाप का बेटा आपके पास खड़ा होकर चिल्ला रहा है और ये कह रहा है कि हम लड़ेंगे उन दरिंदों के साथ जो हमें मिटाना चाहते हैं, हम उनसे पहले उनको मिटा देंगे। मेरे मित्रों, हमने सीखा है शांति, हम युद्ध नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? बुद्ध चाहते हैं भाई। और बुद्ध जी ने क्या सिखाया? शांति। हमें भी लोगों ने मारा, अब हमारे पीछे हमारे गार्ड लोग खड़े हैं, बोला सर कहिए तो गोली मारे। हमने नहीं, हमारे महापुरुषों ने गोली चलाने का नहीं सीखा, हमारे महापुरुषों ने इस भारत देश का संविधान लिखा है और हम जवाब कलम से देंगे। हम जवाब कलम से देंगे, हम जवाब गोली से नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। ये डरे हुए लोग हैं, हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है और एक दिन हमें आजादी मिलेगी और हमें जीत भी मिलेगी। एक बार फिर से माताएं, बहनें, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका स्थिति तभी बदलेगा जब आप शिक्षित होंगे। जिस प्रकार से तथागत बुद्ध भगवान ने 3 बात कहा, बाबा साहब ने भी 3 बात कहा, हमें उस पर अमल करना होगा, उसी को लेकर के आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर के हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा हम फंस जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे, हमारा परिवार भी फंस जाएगा, आने वाला लोग भी फंस जाएगा। तो हमें निकालना है अपने आप को, अपने परिवार को, आने वाला जनरेशन को। तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है हमें शिक्षित बनना होगा, हमें पढ़ना होगा। डजंट मैटर हम कितना गरीब हैं, लेकिन हमें पढ़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा, चाहे परिस्थिति। अगला साल उद्घाटन करेंगे, ये उद्यान वाला ना, उद्यान वाला, पार्क वाला, अगला साल उद्घाटन होगा। चलिए भाई, अशोक भाई बोल दिए, मैं भी घोषणा करता हूँ, अगला साल पार्क का उद्घाटन हम लोग करेंगे, हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, महाबोधि मंदिर बौद्धों को नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? महाबोधि मंदिर बौद्धों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? नहीं मिल अगर रहा है। नहीं मिल रहा है तो दुर्भाग्य है, मिलना चाहिए। आइए हम सब लोग मिलकर के हमें एक कॉपी बना करके दीजिए। 10 मार्च से सदन शुरू होगा, इसका आवाज मैं सदन में उठाऊंगा, मैं आपको भरोसा दूंगा। धन्यवाद।